हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एयर फोर्स के मेडिकल एग्ज़ाम में क्या होता है। ठीक है, मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, पूरी हम ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में जो है शेयर करेंगे। बहुत सारे बच्चों कमेंट में बोला हुआ था, तो मैंने फ़ेज़ 2 का जो भी है पूरा प्रोसेस डाल दिया हुआ है। जीडी का अलग से वीडियो पड़ा हुआ है और साइको का भी वीडियो पड़ा हुआ है। आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब ये वीडियो जो भी बच्चे जो मतलब एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए उनका फ़ेज़ 1 नहीं भी निकला हुआ है, तो वो भी ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जो मेडिकल में प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका सॉल्यूशन हम एक दिन में नहीं सॉल्व कर लेते। ठीक है, एक प्रॉब्लम कोई है तो हम एक दिन में नहीं सही कर पाएंगे, तो इसके लिए भी हमें अभी से तैयारी थोड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम निकल आती, चलिए देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, आपका ब्लड टेस्ट होता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट आपका 2 बार होता है। उसमें आपका ब्लड टेस्ट में केवल होमोग्लोबिन जो है वो आपका चेक किया जाता है। उसका कोई एक लेवल होता है, ठीक है, शायद 13 से 17 के बीच में होता है, तो उतना आपका होना चाहिए। ठीक है, नहीं होता है तो अगर कोई भी आपका मेडिकल में कोई भी चीज़ अगर आपकी नहीं सही है तो उसके लिए आपको रीमेडिकल दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ है, तो अगर आपका कोई भी मतलब गलत चीज़ निकलती है, नहीं सही है, तो उसके लिए आपको रीमेडिकल दिया जाता है और आपको थोड़े दिन का टाइम दिया जाता है कि आप चाहें तो उसको सही करके आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हेमोग्लोबिन की ही मात्रा जो है लेवल उसका सही नहीं हुआ तो आपको एक मौका दिया जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद जो आपका होता है वो होता है यूरिन टेस्ट। ठीक है, तो यूरिन टेस्ट में आप देख सकते हैं इन्होंने एक स्ट्रिप यूज़ की हुई है। यहाँ पर आपके वाटर लेवल का जो है पीएच यहाँ पर चेक किया जाता है। ठीक है, आपके यूरिन में। तो इसके बाद आपका यूरिन टेस्ट हो जाता है। देन अब इसके बाद आपकी आती है बारी नॉकनी की। ठीक है, तो नॉकनी आप यहाँ पर देख सकते हैं, कैसे चेक भी आप अपना कर सकते हैं। यहाँ बीच वाला ये नॉर्मल है और ये जो है ये एक नॉकनी है और यहाँ पर एक नॉकनी है। आप चेक कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना है, आपको इस पोजीशन पर खड़ा होना है। ठीक है, और ये आपकी जो एड़ी है ये आपको मिलाकर के खड़े होना है, पंजे फैले होंगे, ऐसे एड़ी को मिलाकर के खड़ा होना है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्मल है, आपके बीच में थोड़ा सा हल्का सा गैप होना चाहिए। यहाँ पर ये नॉकनी है तो यहाँ पर ये टच हो रहा है। ज़्यादातर केस यही वाला होता है, कहीं कहीं पे ये भी केस देखने को मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये नॉर्मल पोजीशन आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। हल्का सा गैप बिल्कुल होना चाहिए, ये जो जुड़े हैं ये नहीं होना चाहिए। तो आप अपना चाहें तो अपना नॉकनी अपने घर में देख सकते हैं, और अगर नॉकनी है तो उसके लिए काफ़ी एक्सरसाइजेज वगैरह हैं, सही हो जाता है। वो भी इतनी जल्दी नहीं सही होगा, जैसे आपने फ़ेज़ 2 आपका क्लियर हो गया, इसके बाद आप चाहें, क्योंकि इसके बाद 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है केवल मेडिकल के लिए, तो आपको अभी से ये सब चीज़ें तैयार करके चलनी होंगी। तो अगर नौकनी है तो उसके लिए 3-4 एक्सरसाइज हैं, आप चाहें तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगी एक्सरसाइज। वो आप एक्सरसाइज डेली जो है करते रहिए। और तकिया लगा करके भी होता है कि आप तकिया जो है यहाँ पर इस जगह पर लगा कर सो सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। बाकी आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, बढ़िया से आपको मिल जाएंगी वीडियोज़। आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद बारी आती है फ्लैट फुट की। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लैट फुट कैसा होता है देख लीजिए। ये जो है ये नॉर्मल फुट है। ठीक है, ये आपका ये वाला फर्स्ट वाला ये आपका नॉर्मल फुट है, सही है। यहाँ पे क्या होता है सेकंड नंबर पे, ये देखिए ज़्यादा थोड़ा उठा हुआ है। ठीक है, ये तो चीज़ कम होती है, बहुत लोगों के रेयर केस ऐसा आता है। तो ये भी फ्लैट फुट है और यहाँ पे मतलब ये भी सही नहीं है, ये सही है। ये ज़्यादा एंगल यहाँ पर बन रहा है, वो ज़्यादा उठा हुआ है, तो ये भी नहीं है। और थर्ड वन देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल बराबर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये फ्लैट फुट बहुत सारे लोगों का हो जाता है, तो इसको सुधारने के लिए मैं बता देता हूँ क्या कर सकते हैं आप लोग। अभी से ये भी ध्यान देना पड़ेगा, एक साथ एकदम से नहीं हो जाएगी कोई चीज़ सही। देख लेते हैं। तो इसके लिए एक ये आता है, ठीक है, रबर का एक कुछ भी कह सकते हैं, पट्टी टाइप है। तो या इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, ये ऐसे ही 300-400 रुपये का ये जो चीज़ है ये पड़ जाएगा, इससे भी आपको बहुत ही आराम मिलेगा और सही हो जाएगा। या एक काम हो सकता है कि आप शूज़ में उसका जो सोल है
वो आप किसी मोची से जो है फ्लैट फुट वाला एक सोल बनवा सकते हैं, उसमें थोड़ी सी ऊंचाई होती है, तो उससे भी आराम मिलता है। एक और चीज़ है, मैं दिखा देता हूँ। तो इन सब चीज़ों से फ्लैट फुट आपका सही हो सकता है। ये यहाँ पर ये एक चीज़ आती है, ये यहाँ पर लग जाएगी आपकी। फिर आप इसके बाद शूज़ पहन करके अपना दौड़ सकते हैं, या इसकी एक्सरसाइज भी हैं, 2-3 एक्सरसाइज भी हैं। फिजिकल फिटनेस वाले जो कोच होते हैं वो एक्सरसाइज भी बताते हैं, तो एक्सरसाइज से भी आपका फ्लैट फुट सही हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सही नहीं होता है। तो अभी अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आपका अगर फ्लैट है, आपको पता ही होगा इतना तो इस पे आप कुछ काम कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, आपका आई टेस्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये नहीं सोचना है आई टेस्ट में कि हमें पूरी लाइनें पढ़नी, अगर आप लास्ट लाइन तक पढ़ लेते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी लास्ट लाइन तक आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। यहाँ तक या शायद यहाँ तक भी आप पढ़ लेते हैं तो काम चल सकता है, या पूरी पढ़ लेते हैं तो फिर बढ़िया ही है। तो इसके बाद आपका आई टेस्ट होता है। फिर बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि अगर स्पेक्टेकल्स हैं, हम चश्मा लगाते हैं, तो क्या हम मतलब अप्लाई कर सकते हैं कि क्या है, एलिजिबल हैं कि नहीं है, मेडिकल में आउट होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ क्या है प्रोसेस। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ है क्या इनका विज़न का क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यू शुड हैव अ मिनिमम करेक्टेड विज़न ऑफ एटलीस्ट 6/12 ईच आइज ईच आई। यू कुड ऑल्सो हैव 6/6 इन हेल्दियर आई, ठीक है, हेल्दियर आई। इन वीकर आई विद स्पेक्टेकल्स विद पावर नॉट मोर देन 5/5 माइनस 5.50, ठीक है। डायोप्ट्रस इंक्लूसिव ऑफ एस्टिग्मेटिज्म इन एनी मेरिडियन विथ फुल आई ऑफ विजन मिनिमम सीपी फॉर अनसेफ कलर विजन, ठीक है। तो यहाँ पे एक कलर विजन का भी होता है टेस्ट, मैं दिखा दूंगा। तो फिलहाल ये यहाँ पे देख लीजिए, एक मतलब कि एक अच्छी आई एक बुरी आई, ठीक है, हेल्दियर आई और वीकर आई का बताया। तो यहाँ पे 6/12, 6/12 और यहाँ पर 6/6 की होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब आपको कोई डाउट नहीं होगा कि कितनी जो है आई, चाहे तो आप अपना टेस्ट भी करा सकते हैं आई का कि कितने बाई कितने की आपकी आई है, उसी हिसाब से आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। देन इसके बाद आपकी जो है हथेली, इसका इस हथेली जो है उसमें अगर आप पसीना स्वेट जो है अगर आता है तो वो भी सही नहीं है। देखिए गर्मियों में थोड़ा बहुत तो सभी के आ सकता है, वो नेचुरल है, लेकिन सर्दियों में जैसे आजकल नवंबर दिसंबर में, तो आजकल तो नहीं आना चाहिए पसीना। अगर आपके आ रहा है, स्वेटिंग है, तो फिर आप जो है बाहर हो सकते हैं। तो ये आपको पता होगा आता है कि नहीं आता है, तो ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो गर्मियों में हल्का फुल्का आ सकता है, यही आपका फिर टेस्ट होता है। अगला देखते हैं। इसके बाद आपका ईयर टेस्ट होता है, ठीक है। तो ईयर टेस्ट में आपका ईयर का चेकअप होता है, कान का। और आपको वहाँ पर कान आन एकदम साफ़ करके जाने रहता है, ठीक है। जब भी आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको पहले ही इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगी, कान वगैरह आप साफ़ करा के जाएं, जिससे कि जो डॉक्टर है जो टेस्ट कर रहा है उसको आपका जो कान का पर्दा है वो एकदम साफ़ दिखना चाहिए, ये चीज़ होती है। तो वो तो डॉक्टर ही करेगा। आप चाहें तो आप जैसे फ़िज़िकल पास कर लेते हैं, या पहले भी चाहें तो आप अपना एक मेडिकल टेस्ट बाहर करा सकते हैं, ठीक है, बाहर आराम से हो जाता है। तो आप चाहें तो बाहर करा सकते हैं और आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या आपकी फ़िट है, क्या अनफिट है किस चीज़ में। तो वो आप सुधार भी सकते हैं टाइम के साथ। फिर ज़्यादा हमें टाइम नहीं मिलता है क्योंकि फ़ेज़ 2 के बाद। चलिए अगला देखते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, आपकी हाइट चेक होती है, ठीक है। तो हाइट 154 के ऊपर ही मांगी जाती है। तो हाइट आपकी 154 के सेंटीमीटर के ऊपर कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और वेट भी इसके बाद आपका चेक होता है। तो वेट बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि वेट सर कितना होना चाहिए, 55 या कितना। तो कोई मतलब फिक्स नहीं है कितना होना चाहिए, ये हाइट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। एक ये होता है BMI, ठीक है। तो चाहे मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट में बोलेंगे। तो जो वेट होता है वो आपका हाइट के अकॉर्डिंग होता है। तो जैसी आपकी हाइट होगी वैसे ही आपका वेट होगा। एक अप्रॉक्स में मान सकते हैं कि जितनी हाइट हो उसका अपॉन 3 अगर कर दें
तो आपका जो है वेट एलिजिबिलिटी वाला निकल आएगा। वरना अगर आप चाहते हैं बीएमआई वाला, मैं बॉडी मास इंडेक्स से निकाला जाता है कितना वेट होना चाहिए हमारा एलिजिबिलिटी के लिए, तो मेडिकल टेस्ट में ही आपका हाइट और वेट चेक किया जाता है, फिजिकल में नहीं होता है। तो अगर आप कहेंगे तो अगर कमेंट में आप बोलते हैं तो मैं एक इसका अलग से वीडियो बना दूंगा छोटा सा, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे आपको कैलकुलेट करना है अपना हाइट के अकॉर्डिंग वेट, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं। तो इसके बाद आपका चेस्ट जो है, सीना आपका नापा जाता है। तो जो आपकी चेस्ट होनी चाहिए वो होती है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। 75 सेंटीमीटर मांगा जाता है, और +5 एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहता है, तो 75 + 5 तो आपका टोटल 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंसन के बाद 75 पहले और एक्सपेंसन में 80, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद ये मैंने मेन चीज़ें बता दी। इसके बाद अब आप बोलोगे कि सर हाइड्रोसील चेक होता है या नहीं होता है, तो मैं बता दूं हाइड्रोसील का भी इसमें जो है चेकअप होता है, हार्निया का भी होता है चेकअप, और आपके जैसे टीथ वगैरह हैं, तो कुछ लोगों के दांत जो हैं थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, मतलब सही नहीं होते, तो वो भी एक रेगुलर वे में होने चाहिए टीथ आपके। और इसके बाद आपका एक कलर विज़न का होता है। कलर विज़न का मैं एक अलग से वीडियो बना कर के डाल दूँगा, तो वो भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कलर विज़न है या नहीं है। तो और मैंने देखिए फेज़ 2 का मैंने वीडियो डाला ही हुआ है, फिज़िकल का अलग से डाला हुआ है, और जीडी का अलग से पड़ा हुआ है। सारे आप वीडियो चाहें तो देख सकते हैं। ओके, मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की हुई है। जय हिंद, जय भारत।